अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं ज़ियारतों के लिए, गारे हिरा, गारे सौर वगैरह देखने के लिए। ये हमारा फ्रिज है, इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं, पानी शानी लबन। इतना दिल चाह रहा है ये कुकीज़ खाने का, और बस मैं रोज़ा खुलने का वेट कर रही हूँ। और चाहे हमने जहाँ पे भी इफ्तारी की ना, मैंने ये खोल के खाने शुरू कर देने। आज तो हमने ये भी लिया दाने, और ये हमने पिजन्स को डाला। हम लोग जा रहे हैं, ज़ियारत के लिए निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज़ियारत करने जा रहे हैं गारे सौर की तरफ। ये जबल सौर है, इस पे गार बनी हुई है, लेकिन वो 2 घंटे का डिस्टेंस कवर होता है, और ये बहुत ही मुश्किल पहाड़ है, तो ये फैमिली के साथ पॉसिबल नहीं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की एक छोटी सी जगह बनी हुई है जिसमें वो स्टोरी पूरी बताते हैं और गाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम भी आ गए, हमने भी स्टोरी देखी, 3-4 मिनट की वीडियो होती है। मिशारी उठ के मेरे पास आ गया क्योंकि मैं उसे प्रॉफिट स्टोरी सुनाती हूँ, तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी ये स्टोरी, उसे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये जो जगह है, यहाँ पे बार बार हर जगह पे ये भी मेंशन हुआ था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो इस बारे में कुछ बयान फरमाया कि यहाँ पे ज़रूर आया करें और ज़ियारत करने के लिए, तो ना ही जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ पे आते थे। सो जस्ट हम एक अकीदत के लिए, और एक ऐसी जगह है, हिस्टोरिकल जगह है, और इस वजह से हम लोग यहाँ पे शौक से देखने आ जाते हैं, लेकिन ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं मिशारी को स्टोरी सुना रही हूँ सारी। फिर ये एक टनल सी बनी हुई थी, इसके अंदर वो जो नकली से स्टोन्स होते हैं, और फिर बूटियाँ होती हैं, मरियम बूटी और नबी बूटी वगैरह, ये भी ऐसे ही बनी हुई है। इनकी दीन से इसका कोई लिंक नहीं है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिक रही होती हैं। तो यहाँ पे भी मैं मिशी को स्टोरी सुनाई थी, हामी को ऑलरेडी स्टोरी पता है सारी, सो मिशी बहुत शौक से सुन रहा था। ये असली है? असली है ना, एक नंबर है ना। ये क्या है? ये नबी बूटी बेऔलाद के लिए। अच्छा, ये ऐसी पता नहीं बूटियाँ जो रखी होती हैं, ये मरियम बूटी होगी। मरियम बूटी डिलीवरी आसान करना। अच्छा, वो बेऔलाद बूटी, नबी बूटी है, हा का शिफा भी है, सुरमा भी है, खुशबू भी है, खुशबू हजर अस्वद का। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का में जो है ना ठहरना बहुत मुश्किल हो गया था, जिस वजह से अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आया टूवर्ड्स मदीना। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेहतरीन दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ यहाँ पे गारे सौर में 3 दिन के लिए, 3 रातों के लिए छुपे थे कुरैश से बचने के लिए, और अल्लाह ताला ने फरिश्ते अपॉइंट कर दिए थे उनकी हिफाजत के लिए। तो पहले सबसे जब गार तक पहुँचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने गार को सारा अच्छे से साफ किया, वहाँ पे जो सुराख बने हुए थे उनमें कपड़े डाले ताकि कोई कीड़ा वगैरह या कोई नुकसान किसी किस्म का ना हो सके, और फिर सारा साफ सुथरा करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में सर रख के सो रहे थे, तो एक सुराख जो है वो मिस्टेकनली उनसे रह गया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, तो एक सांप ने निकल के उनको काट लिया। तो अब इतनी एक्सक्रूशिएटिंग पेन थी कि वो हिल नहीं रहे थे ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्टर्ब ना हो, लेकिन उनकी आंख से आंसू निकले और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पे गिरे। तो उनकी आंख खुली, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तो फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से मुझे किसी चीज़ ने या सांप ने काट लिया है। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक यानी कि अपना सलाइवा उनके ज़ख्म पे लगाया, और उसी वक्त उनकी पेन भी ठीक हो गई और उनका जहर भी जो है वो असर ख़त्म हो गया उनकी बॉडी में से, तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो ये कुछ वहाँ के मिरेकल्स हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से सारे मुसलमानों को पता है, लेकिन जब यहाँ पे जाते हैं तो ऐसे लगता है कि बस वो सारा वाक़या शायद आंखों के सामने घूम रहा है, इतना ना ये चीज़ें असर डालती हैं। ये सारी स्टोरी मैंने मिशारी को सुनाई, मिशारी बहुत खुश हुआ और उसका दिल चाह रहा था कि जाके वो केव को देख के आए, लेकिन पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग जो ये दाने लेके आए हुए थे ना, यहाँ पे पिजन्स को डाले, बहुत बहुत मज़ा आया, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, इवन मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। और ये पिजन्स जो हैं इतने फ़नी थे कि जो लोग यहाँ पे बेचने के लिए भी मिल रहे थे ना दाने, तो जो दाने थे ना उनके ऊपर आके बैठे होते थे पैकेट्स के ऊपर, और पैक करके वो पैकेट्स फाड़े हुए थे और उसमें से खा रहे थे, और जो बेच रहे थे वो भी उन पिजन्स को मना नहीं कर रहे थे। इतने यहाँ पे फराख दिली है और इतने नेक लोग हैं कि बस कोई हद नहीं है, कहीं और ऐसा नहीं देखा पूरी दुनिया में। ये क्लिप मेरा बहुत फेवरेट है। यहाँ पे हमने दाने डाले पिजन्स को, और उसके बाद हमने पिक्चर बनवाई, और वो पीछे बिल्कुल जो सबसे ऊंचा पहाड़ नजर आ रहा है वो वहाँ पे गारे सौर है।
उसके बाद फिर हमारे टूर गाइड ने हमें यहाँ पे लेके आए, ये सारा एरिया जो है हज के लिए है, मिकात है ये, और यहाँ पे ही क़यामत के दिन सारे इंसानों को इकट्ठा किया जाएगा और उनका हिसाब किताब किया जाएगा। तो इस जगह पे जो है ना वो जाते ही बड़ा खौफ सा आ रहा था। मैंने जब हज किया था उस वक़्त मैं थी मैट्रिक में 16 इयर्स की, तो उस वक़्त मुझे इतनी कोई वो नहीं था, मतलब यानी कि इस तरह की फीलिंग नहीं आती थी। मैच्योरिटी आ गई हुई है और अब दीन को अच्छे से दीन की समझ है, तो बड़ा खौफ आ रहा था। यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ और घास वगैरह नज़र आ रही थी, तो जो हमारा टूर गाइड है वो बता रहा था कि ये सारा कुछ साफ़ सुथरा किया जाएगा और यहाँ पे टेंट्स वगैरह जो भी मुझे प्रोसेस याद नहीं है वो सब चीज़ें यहाँ पे लगेंगी, लेकिन बहरहाल इसको क्लीन करके सारा सेट कर दिया जाएगा। और रमज़ान में ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि रमज़ान ख़त्म होते ही 2 महीने 10 दिन के बाद तो जो है वो ईद होती है, तो वो फिर ज़ाहिर है उससे पहले जो सारे जो क्या कहते हैं अरकान है हज के वो पूरे करने होते हैं। तो लोग तो मेरा ख्याल है महीना पहले ही आई थिंक आने लग जाते हैं। जो हज जिन्होंने किया वो बताइएगा तो कितने टाइम पहले लोग आने लग जाते हैं। तो बहरहाल ये अच्छा लगेगा, हम भी इंशाल्लाह अपने बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं हम भी आएंगे यहाँ पे हज करेंगे। तो ये सारा ट्रेन टर्मिनल वो दिखा रहे थे कि ट्रेन्स भी अब यहाँ पे शुरू हो चुकी हुई हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन्स लेके जाती हैं। ये वॉशरूम से नज़र आ रहे थे और ये सारे एरियाज भी जो हैं ये लोगों से कवर हो जाएंगे अच्छी तरह से। अब हम आगे हैं जबले रहमत देखने के लिए, और इसके बारे में भी मैं आपको भी सारा कुछ बताऊंगी। लेकिन एक बात है कि पहले इस जबले रहमत को खोला होता था जब हम बच्चे थे, तो ऊपर तक अम्मी अबू हमें लेके गए थे, ये जो आपको पिलर सा नजर आ रहे हैं यहाँ तक। अब इन्होंने सारा बंद कर दिया क्योंकि बिदतें और शिर्क जो है ना वो बहुत शुरू हो चुका है। इस माउंटेन की क्या फजीलत बताई जाती है कि कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर उतारे गए थे तो वो यहाँ पे इस माउंटेन पे मिले थे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इस माउंटेन पे उनकी दुआ कबूल हुई थी, जो अल्लाह ताला से उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि वो शैतान के बहकामे में आ गए थे, उन्होंने उस दरख्त से खा लिया था जिसके बारे में अल्लाह ताला ने जन्नत में मना फरमाया था। तो अल्लाह ताला ने इस वजह से उनको नीचे भेज दिया ज़मीन पे कि अब आप लोग ज़मीन पे रहेंगे। तो इस माउंटेन पे कुछ कहते हैं वो मिले थे, कुछ कहते हैं कि इस माउंटेन पे उनकी माफ़ी कबूल हुई थी। और ये वाला माउंटेन है, कुरान और हदीस में इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये बस वही है कि एक मेडअप सी चीज़ बन गई है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो उस वक्त ये सारा माउंटेन खुला हुआ था और लोग यहाँ पे चल चल के ना जाते होते थे। अब यहाँ पे जो है ना इन्होंने इसको लॉक कर दिया हुआ है। बहरहाल ये है जबले रहमत, और अल्लाह ताला नोज़ बेस्ट कि इसकी क्या रियलिटी है। लेकिन हम यहाँ पे आके तो लोग कहते हैं दुआ करें, दुआएं को ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ लोगों ने नाम कितने लिखे हैं। तो बहरहाल मैदान अरफात का ये है कि मैदान अरफात में जो है ना क़यामत के दिन हम सब यहीं इकट्ठे किए जाएंगे। अभी तो खैर वॉशरूम्स बने हुए हैं लोगों के लिए, यहाँ पे सारे टेंट्स और खैमे और पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, यहाँ पे हज करेंगे। और लेकिन क्या बात है कि क़यामत के दिन तो एक एक पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, तो उस वक़्त ये सब हट जाएगा यहाँ से, और अल्लाह के मुताबिक जो भी निज़ाम होगा, नो आइडिया, उस तरह से यहाँ पे हम सारे मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होकर यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और क्या सिचुएशन होगी वो सोच के ज़रूर खौफ आता है। लेकिन अदर दैन दैट इसकी ये जो माउंटेन है इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता है बड़े बड़े मेजर स्कॉलर्स को, तो मैं उन्हीं की ही इंफॉर्मेशन आप तक शेयर कर रही हूँ। लोगों ने जो बिदअत शुरू की हुई है वो ये है, वो मैं आपको दिखा। ये देखें, जो लोग यहाँ पे आते हैं यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं और इसके बारे में अकीदा ये बना हुआ कि यहाँ पे अपना नाम लिख के जाएँ और यहाँ पे दुआ मांग के जाएँ, तो फिर आपकी जो बख्शिश हो जाती है और दुआएं कबूल होती हैं। तो दुआएं तो जो है वो अल्लाह के घर से ज़्यादा कहाँ कबूल होती होंगी। बहरहाल ये इनोवेशन है इस्लाम में और ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और ज़्यादातर जो है ना वो टैक्सी ड्राइवर्स और या जो यहाँ पे फिर रहे होते हैं स्टोरीज सुनाने के लिए, वो पैसे लेने के लिए इस तरह की उन्होंने जो है ना वो अकीदे बना दिए हैं ताकि लोग इनको फॉलो करें और इनको जो है वो पैसे मिले उनके, वो अपनी फाइनेंशियल एड के लिए ये सब करते हैं। तो ये देखें सारा नाम लिखे हुए हैं वहाँ तक, और पहले वहाँ पे जब हम छोटे थे तो उधर जाया करते थे, अब देखें ना उन्होंने वो बंद कर दिया, वरना खुला होता लोग जाते ज़ियारतें करते, लोग तो वहाँ नफल पढ़ रहे थे, दुआएं कर रहे थे, तो उस वाइट पिलर पे भी अपना नाम लिख रहे होते थे। तो बहरहाल मुझे लगता है उनके साउंड से डर लगेगा। डर भी रहा है पता है।
ये सारा हज वाला एरिया हमें हमारे टूर गाइड ने विजिट कराया था। मिना, अरफात, मुजदलफा, ये सारे जो है मैदान भी यहीं पे हैं। ये है मस्जिद निमरा और ये बहुत बड़ी मस्जिद है। ये पूरे साल में सिर्फ एक दफ़ा ओपन की जाती है और इसमें हज का खुतबा दिया जाता है। तो उसके बाद फिर ये बंद कर दी जाती है पूरे साल के लिए। कोई नमाजें, कोई अजानें यहाँ पे नहीं होती हैं। तो बस उसके बाद अब हम नेक्स्ट चल पड़े हैं। ये सारी मस्जिद है, ये देखें कितनी बड़ी है। ज़ाहिर है जिस तरह से आज़मीन हज आए होते हैं तो कुछ अंदर बैठते हैं, जो नहीं पूरे आते होंगे वो बाहर बैठते होंगे। तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी बड़ी ये मस्जिद बनाई हुई है। जबकि हमारा जो टूर गाइड था वो कह रहा था कि ज़्यादातर लोग तो बाहर ही बैठे होते हैं, क्योंकि अंदर तो शुरू में जो पूरे आगे सो आगे, लेकिन इतने लोग होते हैं कि वो सब फिर बाहर बैठे होते हैं। यहाँ पे अरफात के हुदूद ख़त्म हो जाते हैं और नेक्स्ट जो है मुजदलफा आता है, लेकिन उसके दरमियान में ये जो रास्ता है ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई मैदान नहीं है। तो इसको उन्होंने पाथवे बनाया हुआ है जिसपे से सारे आज़मीन हज यहाँ से पैदल चल के तो दूसरे मैदान की तरफ, मुजदलफा की तरफ चले जाते हैं। मस्जिद का आदमी तो बाहर पढ़ते हैं, लेकिन फिर रात को मुजफ्फा में उसको रहते हैं। सुबह सवेरे मुजफ्फा से निकल के मीना जाते हैं, रात को मीना नहीं जाते। ये मुजदलफा का एरिया स्टार्ट हो गया और हमारा टूर गाइड हमें बता रहा था कि यहाँ पे ये छोटी छोटी कंकरियाँ जो है ना वो गवर्नमेंट जगह जगह फेंक देती है कि वही है सारी के जो जमरात को मारी जाती हैं और उसके बाद वहाँ से कलेक्ट करके तो फिर से इस तरह सफाई वगैरह हो जाती है ना जब, तो उसके बाद दोबारा से यहाँ रख दी जाती हैं। ये सारा एरिया मिना का है। यहाँ पे हज के दौरान जो मिना वाला दिन होता है उसमें 3 दिन शायद टोटल स्टे करते हैं। हाँ, हमने बचपन में उम्रे किए हैं, मैं याद ही कोई नहीं है। यहाँ पे लोग स्टे करते हैं आके। ये है सारा मिना और अब हम बस 2 मिनट का स्टॉप किए यहाँ पे, अब जा रहे हैं नेक्स्ट। अब हम पहुंच गए थे जमरात की तरफ। यहाँ पे कंकर मारे जाते हैं, 3 डिफरेंट जगह बनी हुई हैं। इस चीज़ के पीछे सिग्निफिकेंस ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला की तरफ से 3 मुसलसल रातों में ख्वाब आए कि अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करें, तो अल्लाह ताला पे उनको बिल्कुल भरोसा था और किसी चीज़ का उनको जो है वो दुख या खौफ नहीं था। उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बात की और उन्होंने भी कहा कि ठीक है, आप मेरी कुर्बानी अल्लाह की राह में कर दें। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेके जा रहे थे तो शैतान ने उनको बहकाने की कोशिश की 3 डिफरेंट जगहों पे, और जब भी वो बहकाने आता था हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनको कहते थे कि इनके ऊपर पत्थर फेंके। तो वो 7 पेबल्स उठा के तो वो शैतान को मारते थे और वो डिसअपीयर हो जाता था। उसने 3 बार ट्राई की और वो 3 जगह जो है वो इस्लाम में सेव कर दी गई हैं अल्लाह के हुक्म से, और हमें वो स्पॉट्स पता है कि हम जाते हैं। और ये हज का जो है ना वो एक कंपलसरी वही जो स्टेप होता है कि आपने यहाँ पे कंकरियाँ मारनी होती हैं। तो बेसिकली इस प्रैक्टिस को करने का मकसद ये है कि शैतान के लिए ये बहुत चीज़ जो है ना वो अपसेटिंग होती है कि अल्लाह के अहकाम को माना जा रहा है, और यहाँ पे इसके अंदर शैतान कैद नहीं हुआ होता, लेकिन ये है कि हम अपने फेथ को रिवाइव करते हैं कि हाँ हम उन्हीं नबियों के फॉलोअर्स हैं कि जिन्होंने शयातीन को जो है ना वो कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उनको कभी कामयाब नहीं होने दिया। सो हम भी उनकी सुन्नतों को फॉलो करते हुए हम भी अपने नफ्स पे कंट्रोल कर सकते हैं और हम शैतान को मात दे सकते हैं। फिर उसके बाद दूर से ही हमने ये माउंटेन देख लिया, इस पे गारे हिरा बनी हुई है। ये जो आपको पॉइंटेड सा नज़र आ रहा है, मैं इस पे एरोज भी लगा दूंगी। लेकिन जाहिर सी बात है 3 घंटे का फासला है जाने का और आने का, और बहुत मुश्किल पहाड़ हैं ये। और सोच के तो एक चीज़ समझ में आती है कि वो ज़माने कितने टफ थे। हमारी ज़िंदगियाँ तो कितनी आसान है, गाड़ी में बैठे, प्लेन में बैठे, यहाँ से वहाँ पहुँच के इन पहाड़ों पर चढ़ चढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेक्लूजन के लिए जाते थे और कुरैश के माहौल से हटने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आइडल्स वर्शिप होती थी, वो भी काबा में। तो वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली बार वही नाजिल हुई। तो हमें जो है वो टूर गाइड दूर से ही दिखा रहा है कि जो भी आपको माउंटेन नज़र आ रहा है ना एक तो पॉइंटेड सा, तो यहाँ पे दूर से देखें, कैमरा में तो नज़र नहीं आ रहा था लेकिन इसमें ना लोग इसके ऊपर चढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं गारे हिरा देखूँ जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई थी। फिर मुझे गारे सौर भी देखने का बहुत शौक है, एटलीस्ट उस जगह पे जाने का जहाँ पे हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस थी किसी टाइम में। तो चले इंशाल्लाह बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम ये करेंगे।
ये है जन्नतुल मुअल्ला। जैसे जन्नतुल बकी है, ये मक्का के अंदर जन्नतुल मुअल्ला है। जैसे मदीना में जन्नतुल बकी है, यहाँ पे जन्नतुल माला है, कुछ लोग बोलते हैं मुअल्ला है, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे जो लोग भी इन जो 2 सिटीज़ में आते हैं और यहाँ पे इनकी वफ़ात हो जाती है तो उनको भी यहीं पे दफनाया जाता है। तो बड़ी सादत की बात है कि बड़े बड़े जो नेक लोग हैं उनके साथ उन लोगों को दफनाया जाता है। उससे क्या होता है कि जो भी नमाज वगैरह क्या कहते हैं फातिहा खानी वगैरह की जाती है तो वो फिर उसका सवाब जो है ना वो सारों को मिलता है, सारों के हिस्से में आता है जो उस कब्रिस्तान में होते हैं। तो इसलिए ये बड़ी सादत होती है कि यहाँ पे जो है एक बार बंदा फौत हो जाए तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लोग आके दुआ करें तो जो फिर सजाएं हैं वो कम हो जाती हैं। अभी असर की अजान हो गई थी और उसके बाद यहाँ पे जमात खड़ी होनी थी। ये हम गुजर रहे थे मस्जिद जिन के पास से, तो इसकी जो है वो स्टोरी मैंने क्लिप से छोटे से बनाई है, तो स्टोरी पूरी तो नहीं शेयर कर सकूंगी, लेकिन इसमें एक रात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सामने 1/4 कुरान पाक पढ़ा था। तो और ये जो है ना ये रेनोवेट हो चुकी है बड़ी दफ़ा, क्योंकि ज़रा कितनी पुरानी मस्जिद थी और अभी परफेक्ट कंडीशन में है। इसकी बहुत सारी मल्टीपल रेनोवेशन हो चुकी हैं। तो इससे ज़्यादा मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन ये जो पता है ये भी मैंने इंटरनेट से देख के तो आप लोगों के लिए शेयर किया, क्योंकि जो हमारा टूर गाइड था उसको नहीं पता था कि मस्जिद जिन जो है ना वो क्या है। बस अब हम जा रहे थे अपने होटल वापस, क्योंकि ज़ियारत हमने कर ली थी और बस उसके बाद नमाज वगैरह पढ़नी थी और फिर निकल जाना था अफ्तारी के लिए हरम, क्योंकि असर की नमाज तो इधर ही रास्ते में हो गई थी। ये टनल जो है ना ये हमारे बचपन में भी होती थी और पता नहीं ये कब की बनी हुई है, या शायद ये कोई नई हो, हमने कोई और देखी हो। बहरहाल इस तरह की टनल्स में से जब अब्बू अम्मी के साथ गुजरते थे ना तो बड़ा मज़ा आता था, बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी कि टनल ख़त्म कहाँ पे होनी है। हम हरम चले जाते थे असर से पहले ही, असर वहाँ पढ़ते थे, फिर मगरिब और इशा वगैरह पढ़ के वापस आते थे। तो इस दफ़ा हमारी चूँकि असर रास्ते में होगी, हमने रूम में पढ़ी, तो क्या हुआ कि डोर नॉक हुआ और हमारे लिए ये इफ्तार आई होटल वालों की तरफ से और साथ में 5 लीटर आबे जमजम, और उन लोगों ने बताया कि हम ये रोज़ लेके आते हैं, तो जो रूम्स में अवेलेबल होते हैं हम उनको देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर था और हमें बहुत पसंद आया। फ्रूट तो चलेगा, आम सी चीज़, लेकिन आबे जमजम डेली मिल रहा था पीने के लिए। मुझे नहीं पता था बनाने को भी। काट के दिखाओ जरा, वो थका हुआ है तो उसका हाथ ये दिखाई जरा इसको। दिखाओ ये नजर आ रहा है यहाँ पर। वो थका हुआ है तो कह रहा हाथ से बनाना पकड़ने का दिल नहीं चाहता, नाइफ से काट रहा है। मुझे नहीं पता था बनाने को भी इतनी रिस्पेक्ट मिल सकती है। कल से बहुत ज़्यादा रश है, आज ताक रात होगी इंशाल्लाह पहली, तो बस यहाँ पे जैम पैक्ड होने वाला है। इस वक्त इतनी तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही थी कि ये सारे बैरियर्स जो है ना वो हिलना शुरू हो गए थे और एक सिक्योरिटी गार्ड से हैंडल नहीं हो रहे थे, तो लेडीज़ हेल्प कर रही थी। तो ये बड़ा फ़नी मोमेंट था, बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी। यहाँ की तो कसम से पुलिस से डर लगता है। मैंने अभी बात शुरू ही की थी तो मुझे उन्होंने रोक लिया कि बैग चेक कराएं। वो फीमेल पुलिस ने बैग चेक किया, लेकिन वैसे मेल्स जो है ना गेट पे वो खड़े होते हैं और अंदर आते ही जो एक को रोक रहे हैं दूसरे को रोक रहे हैं, इतना डांट रहे होते हैं सबको कि मैं आज शहजाद से कहती कि शहजाद डर लग रहा होता है, पेट में दर्द हो रहा होता है जब ना इन लोगों के पास से गुजरते हैं, पता नहीं अंदर जाने दे या नहीं हरम में। आज एहराम के बगैर बहुत सारे माशाल्लाह लोगों को आना अलाउ किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और शहजाद भी आज थे, हम भी आए। 45 मिनट्स में अफ्तार है और हमें कहीं पे एंट्री नहीं हो रही है, हर जगह अंदर से बंद हो चुके हैं बैठने की जगह, और हम लोग जगह ढूंढने जा रहे हैं। सारे लोग जो फिर रहे हैं ना ये बैठने की जगह ढूंढ रहे हैं। शहजाद से ही लीड करके हमें लेके जाते हैं। अब शहजाद हमें ऊपर लेके जा रहे हैं। आबे जमजम भी मिल गया है। मैं आज ही सोच रही थी कि जितने दिन रोज़ा खुला है यहाँ पे उसमें आबे जमजम नहीं मिला मुझे इफ्तार करते हुए, शहजाद होते हामी को मिला था। तो आज हमें इसके पास आबे जमजम के बिल्कुल पास में जगह मिली है। ऑल दो यहाँ पे रश हो जाएगा, अभी सब लोग पानी लेने आएंगे। ये मेरा बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है। यूज़ योर राइट हैंड से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरम के अंदर तो लोग अपनी तरफ से चीज़ें छोटी छोटी बांटते हैं। मिशारी को मिला था कप केक और उसके लिए सारा टाइम यही एक्साइटमेंट होती है कि मुझे कौन क्या चीज़ दे के जाएगा खाने के लिए, और साथ ही खाने लग जाता है। यहाँ पे सिर्फ खजूरें मिलती हैं, तो खजूरें वैसे मैंने बैग में भी रखा है। अभी थोड़ा सा टाइम रह गया इफ्तार में और बस उसके बाद हम रोज़ा खोलेंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे मगरिब की। शुगर अनदर कैंडी, लिटरली 1 मिनट भी नहीं हुआ कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। वो वहाँ पे जा रही हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं कैंडीज़ बच्चों में। ऑल किड्स आर गेटिंग कैंडीज। मिशू, वाह मिशू। My mom is opening candy. How is it? Look.
I want more candy. More chocolate cookies. सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब रश में ना एक दूसरे को ढूंढना होता है। Guys, I learned to say the last Prophet Muhammad peace be upon him. या मिशू ने लर्न कर लिया, मोहम्मद वर्ड नहीं बोलना आता था, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। Muhammad. यस, इतना ज़्यादा क्राउड है, लिटरली चलना मुश्किल है। मिशू को फिर कुछ मिल गया। मिशू व्हाट डिड यू गेट? लब्बन। ओके What did you get, Vishu? लब्बन। अल्लाह, इतना रश है इस वक्त एस्केलेटर्स में, गिर जाए ना, और ये stampede पुलिस हो जाए। हेल्प कर रही है सबकी। बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं तो वो उतरने के टाइम पे ना एस्केलेटर से स्लो हो जाते हैं, फिर सारे पीछे ऐसे ऐसे गुच्छे बनने शुरू होते हैं, लोगों के स्टैम्पीड होने का डर हो जाता है। माशाल्लाह इतना रश है, बहुत रश है। बस अब ये उतरना जो है ना ये ज़रा मुश्किल होगा। बस ये आगे जल्दी हाँ जल्दी जाना पड़ता है, नहीं तो पीछे और भी लोग आ रहे होते हैं। अब फिर नेक्स्ट स्टेप जाना है। ये देखें, ये पुलिस सारी हेल्प कर रही होती है, जल्दी लोगों को भगा रही होती है। और ये देखें ये कितनी लाइन लगी हुई है। इतना रश है ना, हमें बैठने की जगह मिली ना खड़े होने की जगह ना। एक काउंटर से सारे लोग पे करके आ गए हैं और रिसीट्स पकड़ी हुए हैं, दूसरे काउंटर पे इकट्ठे हुए हैं और सब अपनी अपनी रिसीट्स लहरा रहे होते हैं। लेकिन बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। रश बहुत होता है लेकिन कोई धक्कम पेल लड़ाई वगैरह नहीं होती है और बारी सबकी आ ही जाती है। तो खैर यहाँ पे हम लोग नीचे बैठे थे और खाना वगैरह खाने के लिए। बहुत सख्त भूख लग रही थी और तिहामी को जो है ना वो कब्सा वगैरह बहुत पसंद होता है, तो तिहामी जो है ना वो सही इंजॉय करता है और माशाल्लाह खूब पेट भर के खाता है। ज़िंदगी यही है, मज़ा यही आता है। ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती हैं, अपने घरों में अपने एरियाज़ में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। इस चीज़ का भी अपना ही मज़ा है, ज़मीन पे बैठ के। सही बात है, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब एक लेवल की। अगर कोई किसी बड़ा छोटा है तो वो सिर्फ अखलाक की बेस पे और कुछ नहीं, और वो भी अल्लाह डिसाइड करते हैं। हर बड़ा छोटा इसी तरह बैठ के ज़मीन पे खड़े होके चेयर पे जो मिल गया बैठ के खा लिया, और जो चीज़ मिल गई वही खा ली। एक दूसरे ने लेफ्ट ओवर एक दूसरे को दे दिया, वो भी खा लिया। यहाँ इस तरह है, इतना प्यार है ना यहाँ पे, इसकी कोई हद नहीं। चलिए मैं खाना खाती हूँ, मेरा सारा खाना यही खाते जा रहे हैं। खाना खाते ही होती है चाय की तलब, जो कि फ़ौरन चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन क्या करें। 16 की 2 कॉफ़ी है, चाय है। तिहामी आज पूछ रहा था कि हमने हज कब करना है, तो मैंने उसे कहा था थोड़ा सा मिशी भी और बड़ा हो जाए। तिहामी की तो वो एज है कि वो आराम से हमारे साथ हज कर सकते हैं, लेकिन मिशी नहीं अभी कर सकता। तो हम भी छोटे छोटे थे, शहजाद के भी पेरेंट्स ने उनको छोटी एज में हज करा दिया था, मेरे पेरेंट्स ने भी छोटी एज में हमें हज करा दिया था, तो इनको भी हम छोटी एज में ही कराएंगे। बस इनका जो है ना वो मिशी थोड़ा सा हो जाए ना, तकरीबन 7 ईयर्स का, फिर आई थिंक उसके बाद अलाउड होता है कि बच्चे कर सकते हैं, हज के लिए जा सकते हैं ना। जो ही इसकी अलाउ होने वाली एज होगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम हज भी कर लेंगे, इनको करवा देंगे। ये मार्केट है यहाँ का सूक, जिधर से सारा जो माल जो है ना वो मिलता है बच्चों का। ये कैट्स मिल गई हैं, ये वाली कैट्स। हाँ मिशू, हैव यू सीन दीज कैट्स बिफोर? नो नेवर, राइट। ये मेहंदी भी मिलती है यहाँ पे, बड़ी अच्छी कलर की होती है, ये बड़ा डार्क कलर चढ़ता है इस मेहंदी का। तो हमें पूछे मम्मा कैसे लगाते हैं इसको, मैंने कहा बेटा पानी में मिक्स करके। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, रेसिपी शेयर करूँगी तो हमें आपसे। Oh my God, she is evil, Mishu. पूरी नहीं आती मुझे, छोटी सी, हाँ ये बड़ी हो जाती है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर लो इसको। वाह तिहामी, बिल्कुल अच्छी नहीं। तिहामी का दिल बड़ा किया इसको लेने का। ओए मेरा छोटा सा बच्चा। ये भाई एक अंगूठी है जिसमें एक वॉच बनी हुई है। तो सही है।
हाँ चलो ऐसी और देख लेते हैं। ये ज्वेलरी भी होती है, बहुत से लोग ये लेके जाते हैं, ऐसे लगता है कि ओरिजिनल गोल्ड है। तो जिनको गोल्ड का शौक़ है ना वो यहाँ से अक्सर ख़रीदते हैं। मुझे तो खैर गोल्ड का ज़रा बराबर भी कोई शौक़ नहीं है। ओह ये वेस्ट बेल्ट, आई लाइक इट सो मच। और ये यहाँ के जो है ना मज़े होते हैं, ये यहाँ की शॉप्स के ना ये चीज़ें। और ये फिर सारा जो नकली मेकअप है ना वो भी सारा यहाँ से मिलता है। यस चॉकलेट चाहिए? हाँ पर ये हिजाब्स पे ना मेरी बड़ी नज़र है। शदाद इनकी प्राइस पूछें? वाह नाइस। कलर ज़्यादा सही है। You want this? ओके ले लें जिस ताकि ले लें। अच्छी नहीं लगती है, देखिए नहीं अच्छी लगेगी, देखूँ नहीं अच्छी लगेगी ना तो हम तो ये बहुत ये देखें, लुक्स नाइस ठीक है, लुक्स नाइस होनी होती है हमें। हाँ 5 उंगलियों में 5 घड़ियाँ हैं। नहीं ये वाली अच्छी लग रही है वाकई। नहीं यार नहीं शेख खैसदार आप बताएं अच्छी है या पापा आप आपने बायस टोक नहीं बताना। हाँ उसको बताएं, उसको अच्छी लगी, उसको अच्छी लग रही है। कहाँ हाँ। तक बताएं? फिंगर्स पे पहना है, किस finger? इस पे पहना है कुछ। हाँ ऐसे That looks nice, really looks nice। उस वाले पे गोल्डन वाली थी वो नहीं अच्छी लग रही थी, मैंने भी नहीं कहा कि ले लो। प्रॉमिस करने के लिए प्रॉमिस कर रही हूँ बेटा। वो भी गोल्ड की ले रही हैं बैंगल्स। और तय मैं ये भी बहुत लेती थी, हम बहनें ना ये कॉइन्स वाले जो ब्रेसलेट सब चीज़ें, पेंडेंट जो इतना बड़ा पेंडेंट, बड़े शौक होते थे उस वक्त इस तरह। ये सारे क्लॉक टावर्स हैं, ये मक्का फिर मदीना। मेरे बेटे को फाइनली कोई चीज़ तो पसंद आ गई। मैंने देखी थी मिशी देख रहा था, टॉय देख रहा, लाफिंग कैट देख रहा था। नहीं लाफिंग नहीं, जब फर्स्ट कैट की थी सिडाल शुरू, तब मैंने वहाँ देखा, मुझे ये मिली है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि छोटा सा रिंग वगैरह है, क्योंकि स्कूल में भी बच्चे पहनते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे रिंग्स मुझे नहीं पहनना पसंद, तो मैंने कहा मुझे वॉच का भी शौक है, रिंग्स का भी हल्का सा है, तो ये क्यों ना ले लो। मुझे अच्छी लगती है, अच्छी है, छोटी सी। वापस आ गया होटल में। इनकी ना ये छोटी छोटी सी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। शैंडलियर इनका बहुत प्यारा है, ये सारे क्रिस्टल के बॉल्स लगते हैं। ये असली पानी सारा गिर रहा है इतना प्यारा लगता है ना ये। हाँ ये ले जाओ और हम और मम्मा आते हैं। ये भी ले जाओ मेरा दुपट्टा। थैंक यू मेरी जान। गो विद दिल्ली, एंजॉय योर कैट्स, वी कमिंग बैक ओके। योर पेट्स, अल्लाह हाफिज़। बस आ रहे हैं ठीक है। फ्रूट कब लेने जा रहे अगर सामने सामने हुआ, वरना लॉन्ड्री लेने जा रहे हैं। आपने खाना है फ्रूट का? नहीं ना है। चलो बाहर भी जो है ना ये सारी सही रमज़ान की लुक आती है वैसे। मिनी मार्केट लबन ले लूँ? नहीं कल तो हमने चले जाना है ना, कल लबन का कैरी करें। छोटी ले लूँ? 1 2 तो एक आपकी, एक हमीर मिशी की। हाँ दूध के पैकेट भी लेने थे। ये स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ किस्वा में ना, तो यहाँ पे मैं देखने लगी हूँ कुछ ठंडा ठंडा मिले पीने के लिए, तो मुझे चाहिए पॉपकॉर्न, कॉफ़ी और ये ड्रिंक्स हैं और बस ये आइसक्रीम है। नहीं चाहिए शराब छोड़ें।